सतगुरु महाराज की जय। सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हम ये शोभा देख रहे थे कि अगर हम धाम सीढ़ियां चढ़कर सुंदर साथ जी इन दो मंदिर की चौक में आते हैं तो चबूतरे पे चढ़ने के लिए हमें कैसे चढ़ना होगा। हम इन दो मंदिर की चौक में हैं और इन चबूतरे पर जाना है तो कैसे जाना है, कितनी सीढ़ियां चढ़ के हम इन चबूतरे पर जाएंगे। एक बार ये शोभा दोहरा के फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बेटा खुशी आप बोलो। बात कर लेते हैं, एक बार बहुत देर से हाथ कर रही। हाँ बोलो बेटा। आंटी आप इस क्लास में चितवनी नहीं कराते? कराएंगे बेटा, बिल्कुल कराएंगे, कराएंगे चित्र। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कितनी सीढ़ी चढ़कर हमने इस चबूतरे पर जाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल काफी हमने किया है दीदी। एक हाँ जी पंक्ति एक पंक्ति। हाँ जी, अब जब हम इन चबूतरे पर हैं और इन मंदिरों में जाना है तो कैसे जाना है, सरोज दीदी आप ही बता दो। हम चबूतरे पर हैं, अब अपने को इन चार मंदिरों में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो उधर से जाएंगे ना, जो पीछे बैक साइड में दरवाजे हैं। बैक साइड में जाएंगे, अपने को सीढ़ी उतरनी पड़ेगी या कैसे? उतरनी पड़ेगी, एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। अब हम दूसरी भूम में आए। इन चबूतरे की जो दूसरी भूम है ये जरोखा है। ये जो चार मंदिर हैं उनका ये जरोखा है, इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो इन जरोखे में है और अपने को मंदिर में जाना है तो कैसे जाएंगे। यहाँ पे 2 द्वार हैं, उनसे हमने मंदिर में जाना है। हाँ बेटा पंकुल आप बताओगे। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बेटा। आंटी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हम इन जरोखे पर हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े, और हमने चलना है इन रंग महल के मंदिरों में। तो यहाँ हमको दरवाजे मिल रहे हैं, दरवाजों से उतरना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा। 1 सीढ़ी उतरनी है, 2 उतरनी है, 3 उतरनी है, कैसे। आंटी हम जरोके से 3 सीढ़ी उतरेंगे। हाँ जी बेटा बहुत अच्छी है ना। अब हम आ जाते हैं तीसरी भूम की परछाल पर। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या शोभा रहेगी। तीसरी भूम की परछाल हमने अभी की है। इन दहलान से हमने भीतरी मंदिरों की तरफ जाना है तो कैसे शोभा रहेगी। जी पूनम जी। सबसे हाँ जी बेटा। आपने मुझे म्यूट करा है। हाँ, हाँ बोलो बेटा, बोलो। आप बोलो। आंटी सबसे पहले हम रसोई की हवेली से सीढ़ियों के मंदिर में दूसरी परसाल पे आएंगे, तीसरी परसाल पे आएंगे। फिर हमें सबसे पहले चबूतरा दिखेगा जहाँ पर हमारे राज जी, श्यामा जी और हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमें दिखेगी दहलान जहाँ पर राज जी का श्रृंगार हो रहा होता है। फिर हम आएंगे परसाल पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजी और श्यामा जी लंच करते हैं। वहाँ
ऊपर रूहे लंच नहीं करती, हम रूहे रसोई की हवेली में लंच करती है। फिर जो फर्स्ट जो नीलो ना पीलो मंदिर है उसमें राजी और श्यामा जी रेस्ट करते हैं, और जो आसमानी मंदिर है उसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है। वाह बेटा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। देखा देखा किरण दीदी जी, बच्चे है ना बड़ों को हाँ जी पीछे सुंदर छोड़ साथ जी, अब क्लियर है कि हमने इन प्रशाल से दहलान में जाना है तो कैसे? शशि बाला दे और कौन है बच्चे? बच्चे में से कौन है? और कोई नहीं है नए? सुंदर साथ पूनम आप भी बता दो। क्या सवाल है दीदी? प्रणाम दीदी। हाँ पूनम जी, हम यहाँ पर हैं परशाल में और अपने तीजी को ये जो पीछे मंदिरों में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो लेवल बराबर है, सीधे चले हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चौथी भूमिका में। हम इन चौथी भूमि के इन अब यहाँ पर इसको छज्जा बोलेंगे। 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा छज्जा है। अपने यहाँ पीछे की तरफ ये जो 10 मंदिर वाली दीवार है, यहाँ पर कैसे शोभा रहेगी? किस भूमि के बिल्कुल बराबर शोभा है ये? हमने ये जो 4 भूमि देखी उनमें किस भूमि के बराबर यहाँ पर शोभा है? बिल्कुल एक समान शोभा है, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी पूनम जी। विजय दी आप बताओ। विजय दी, बहुत देर से आपका हाथ खड़ा है। तीसरी विजय भूमि दी? के बराबर होगा ना? हाँ जी। नहीं तीसरी के बराबर नहीं। होगा नहीं? नहीं। नहीं ये पहली भूमि की शोभा के बराबर नहीं आएगी। हाँ जी नहीं, बिल्कुल पहली भूमि के बराबर। सरोजी देखो, पहली भूमि में अपना ये 2 मंदिर का लंबा मंदिर था, धाम दरवाजे की शोभा थी, दाएं बाएं 4 मंदिर थे। ठीक ऐसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं अपना ठीक मध्य में धाम दरवाजा आएगा। 2 मंदिर बिल्कुल ऐसी शोभा ली जैसे ये पहली भूमि में है। यहाँ पर नक्शे में नहीं है, लेकिन जैसे ये पहली भूमि में है ना, ठीक ऐसे ही यहाँ पे धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4 मंदिर। पहली हाँ भूमि जी। में तो यही झरोखा है ना, बड़े वाला, तो नहीं उसको तो नहीं झरोखे नहीं दीदी, जो ये जो झरोखा है ये दूसरी भूमि का है। हम ये पहली भूमि में सिर्फ यहाँ तक, ये ऊपर की शोभा नहीं, सिर्फ यहाँ तक की शोभा लो। हाँ जी, ठीक। ये जो है ना, ये धाम दरवाजा और ये जो लाल रंग की मेहराब, यहाँ तक की शोभा, यहाँ तक की शोभा। तो यहाँ तक हम देखेंगे 2 मंदिर का लंबा अपना मंदिर, उसमें इसी तरह से 88 हाथ का दरवाजा, 12 हाथ की ऊपर मेहराब और दाएं बाएं 4 मंदिर, और इनका झरोखा यही छज्जा हुआ। यहाँ पर इसका छज्जा ये हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये छज्जा इन 9 मंदिरों का छज्जा कह रही हूँ, झरोखा, इन 9 मंदिर का जो झरोखा है यही छज्जा हुआ। जैसे नीचे पहली भूमि में, ठीक है ना, जैसे ये तीसरी भूमि में अपना, दूसरी भूमि में ये अपने 4 मंदिरों का झरोखा नहीं आया था ना कि यही झरोखा हुआ, ऐसे ही अब ये जो 9 मंदिर है इनका झरोखा यही छज्जा होगा। अब ये शोभा अपनी आएगी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में। ठीक मध्य में अपने को इसी तरह से 2 मंदिर की दीवार मिलेगी, उसमें लगभग 1 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा मिलेगा, दरवाजे के दोनों 50-50 हाथ की नूरी दीवार और दाएं बाएं 4 मंदिर, जिनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3। ठीक मध्य में जहां पे झरोखा आना चाहिए था वहां झरोखा नहीं आएगा, क्योंकि ये झरोखा यही हो गए, ये छज्जे ही झरोखे हो गए। तो सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर है? जी। कुसुम दी कुछ कह रहे हो आप? नहीं दीदी, मैंने आंसर देने के लिए हाथ खड़ा किया था। अच्छा ठीक है। पूनम जी आप कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, मैं पूछ रही हूँ कि जो चौथी भूम है या तीसरी भूम है, उसपे गुर्जों की शोभा किस तरह से आई? मतलब जैसे ये गुर्ज ये आए ना अपने, गुर्ज की शोभा तो अपन स्टार्टिंग में ही करी थी ना, कि घेर कर अपने 201 गुर्ज आए हैं, और इन 10 मंदिर के हांस के लिए ये 10 मंदिर का हांस बना, तो इसके दाएं बाएं गुर्जों की शोभा हमने देखी थी ना।
इस शोभा जैसे को नहीं मैं गुर्जों दूसरी में जाएंगे कैसे? तीजी भूम से में जो गुर्ज बन रहे हैं 10 हाँ। हाथ के मंदिर के अगल बगल जो गुर्ज बन रहे हैं उसमें जाएंगे कैसे? आप जैसे 3 सीढ़ी दूजी ऊंची हो तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के जाओगे। वो उसी तरह से जैसे दूसरी भूम में। हाँ हाँ, आप 3 सीढ़ी ऊंचे हो तो 3 सीढ़ी उतर के जाओगे। छज्जे पे हो तो 3 सीढ़ी चढ़ोगे और 3 सीढ़ी उतरोगे, और पीछे मंदिरों में सीधा ही चले जाओगे क्योंकि मंदिर अपने लेवल पे आए हैं, ठीक है, हाँ है ना। ठीक है। तो इस तरह से सुंदर सा जी हमने ये 10 मंदिर की हांस की शोभा देखी चौथी भूम के। अब यहाँ हम इन छज्जे पर हैं, 2 मंदिर के चौड़े, 10 मंदिर के लंबे। यहाँ अपने को दीवार की मोटाई में ही सीढ़ियां मिल गई हैं। 3 सीढ़ी उतरकर हम इन धाम दरवाजे के मंदिर में आ गए। 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। हमने इस दरवाजे को पार किया, एक गली। तो हम अब किस शोभा में खुद को देख रहे हैं सुंदर सा जी? धाम दरवाजा पार किया, एक गली पार की, तो हम किस शोभा में हैं अभी? जी पंकुल बेटा। आंटी 28 स्तंभ का चौक आएगा। हाँ जी बेटा, हम 28 स्तंभ के चौक में है, घेर कर थंबों की सुंदर शोभा। 28 स्तंभ का चौक पार करते ही अपनी पहली चौरस हवेली। अब इन चौरस हवेली के द्वार पे खड़े हैं तो यहाँ मेरे को क्या शोभा दिखाई दे रही है? द्वार के दाएं बाएं अपने को क्या शोभा दिखाई दे रही है? हम चल रहे हैं चौथी हवेली, अपनी नीरद की हवेली की ओर। हम जब चितवन में जाएंगे, 28 स्तंभ का चौक पार करेंगे, इन एक गली में है, सामने हमारी पहली चौरस हवेली है। अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? हाँ जी खुशी बेटा। आंटी आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा, अपने 28 स्तंभ के चौक को पार किया, इन गली में है, तो सामने पहली हवेली का जो दरवाजा आया, मुख्य दरवाजा, उसके दाएं बाएं कैसी शोभाई है? जो डोर आया है मेन डोर, उसके दाएं बाएं कैसी शोभाई है? चबूतरे की आई है। हाँ बेटा, है ना। अब हमने इन दरवाजे को पार किया, एक थंब की हार 2 गली, मध्य चबूतरे को पार करते हुए हम जब भी हवेली के भीतर जाएंगे तो एक थंब की हार 2 गली। तो इस तरह से हमने इन पहली हवेली को पार किया। पहली हवेली से बाहर निकलते ही अपने को क्या शोभा नजर आएगी सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी, इस शोभा को हम दिल में भी लेवे, सिर्फ इलम के अकॉर्डिंग नहीं, कि वो शोभा को दिल में लेवे कि हमने बहुत सुंदर इन दरवाजे को पार किया, तो अपने सामने क्या विशालता लिए शोभा अपने को नजर आ रही है, वो शोभा को नजरों में भी लावे। पहली हवेली के दरवाजे को जब पार किया तो अपने को सामने आंटी क्या दो शोभा नजर आ रही है? 2 थंबों की हार और 3 गलियां। हाँ जी बेटा, सुंदर साथ जी, 2 थंबों की हार 3 गलियां, सुंदर नूर से लबरेज, काफी बड़ी विशालता लिए 100 हाथ की इन गलियों को पार किया। दूसरी हवेली को पार किया, तीसरी हवेली को भी पार किया। जैसे ही तीसरी हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो अपने सामने नीरद की हवेली की शोभा है। ये रास्ता तो हमने लिया हवेलियों के मध्य से, हम इसको यूं दाईं तरफ घूम के या बाईं तरफ घूम के इन मध्य त्रिपोलीय से भी हम इन चौथी चौरस हवेली तक पहुंच सकते हैं। अब इन चौथी चौरस हवेली की सुंदर साजी कैसे शोभा आई है, कल शोभा हम कर चुके हैं। इन चौथी चौरस हवेली की शोभा किस तरह से आई है?
चौथी चौरस हवेली अपनी जो नीरद की हवेली है, इनकी शोभा कैसे आई है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नित्य की हवेली में नॉर्थ साइड में पुखराज के थंब आए हैं और उस साउथ साइड में माणिक के थंब आए हैं, पीछे की ओर हीरे के थंब आए हैं और सामने की ओर 5 रंग के थंब आए जिसमें सिर्फ खुली दहलान है। तीनों साइड पर स्तंभों और मंदिर की हार आई है और बीच में चबूतरा और कठेड़े की शोभा है। प्रणाम जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, घेर कर हमने शोभा देखी, पूर्व दिशा में दहलान की शोभा, पूर्व दिशा में दहलान की शोभा यानी मंदिरों की 2 हारें। ऐसी दहलान हम और भी एक जगह देख चुके हैं। रसोई की हवेली में अपनी 11 मंदिर की दहलान आई थी या 21 मंदिर की दहलान, नूरमयी थंबों की 2 हारें। भीतर जाएंगे, एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। उत्तर की ओर अपने पुखराज के जो अपने मंदिर आए हैं, पुखराज रंग में महकते हुए। दक्षिण दिशा में माणिक और पश्चिम में सफेद रंग के। तो ये जो थंबों की हार आई है भीतर की तरफ 2, ये भी इन्हीं रंगों में आई है। अब एक बारीकी से शोभा समझते हैं कि ये जो ईशान कोण और अगिन कोण के जो मंदिर हैं, ईशान कोण का आया है अपना पुखराज का, अगिन कोण का आया है माणिक का। अब हम आते हैं नैऋत्य कोने में। यहाँ पर शोभा देखेंगे कि हम इन माणिक के साथ साथ आ रहे हैं, तो अपने इधर दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ तो माणिक की दीवार, लेकिन यहाँ पर इधर हीरे के मंदिरों के सामने यानी सफेद मंदिरों के सामने इस मंदिर की दीवार सफेद होगी। मतलब जैसे हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, इस जगह परिक्रमा कर रहे हैं, तो यहाँ तो दीवार अपनी माणिक की आ गई और ये भीतरी दीवार भी माणिक की आ गई। अब हम इस तरफ आ गए परिक्रमा करते हुए, तो ये दीवार और ये दीवार अपनी हीरे की आ गई। जैसे हम इस दिशा में हैं तो माणिक की और इधर से आ रहे हैं तो सफेद की। ठीक ऐसे ही वायव्य कोने में शोभा देखिए कि हम उत्तर दिशा से चल रहे हैं, तो इन वायव्य कोने के मंदिर की जो दीवार आई है पुखराज की, फिर हमने यू टर्न लिया तो यहाँ पर दीवार आ जाएगी सफेद रंग की। तो इस तरह से ये भीतरी दीवार, पीले मंदिरों के सामने पुखराजी आभा के सामने पुखराजी दीवार और इन सफेद मंदिरों के सामने जो दीवार पड़ती है वो सफेद रंग की। इस तरह से अपनी नीरद की हवेली की सुंदर शोभा आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज कर रखे हैं जिन्होंने। दीदी इसका मतलब माणिक की जो दीवार आई है माणिक की तरफ, वो एक दीवार लाल होगी और एक सफेद होगी फिर, क्योंकि ये देखो ना पीछे आप दीदी, इसको ना हम यूं समझे, आप चल के इस शोभा को समझे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे अपन ये दक्षिण दिशा में इन मंदिरों में, मंदिर के भीतर भीतर से हम आ रहे हैं, तो जैसे ही इस कोने वाले मंदिर में पहुंचेंगे तो ये दीवार अपनी माणिक की हुई। ऐसे ही अपन ये दक्षिण दिशा से परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं तो ये दीवार अपनी माणिक की हुई। लेकिन अब इधर अपन पश्चिम तरफ से आ रहे हैं इस मंदिर की तरफ, तो ये दीवार अपनी सफेद और इधर वाली दीवार भी सफेद रंग की। इस तरह से शोभा आएगी। और ऐसे तो अपन इसको कर लेवे कि हाँ पूरब की दीवार, दक्षिण की दीवार तो माणिक रंग की और उत्तर और पश्चिम की अपनी हीरे की, लेकिन अपन इस शोभा को चल के देखेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। हम इन पुखराज से आ रहे हैं तो ये वायव्य कोने की ये वाली दीवार अपनी पीले रंग की आ गई, लेकिन इधर से आ रहे हैं तो ये दीवार अपनी सफेद रंग से आएगी। आंटी करते हैं बेटा, बोलो आप। आंटी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसे आप ये शोभा बता दोगे तो उसके बाद क्या मैं चौथी भवन की चित्रवनी कर सकता हूँ? हाँ जी बेटा करो, आप करो, अभी करो, बस हो गया अपना शोभा का हो गया पूरा। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है? हृदय अभी कर लेना थोड़ी देर। हाँ अभी कह रही हूँ। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है? नहीं तो अपन चितवन करें। तो 3 बच्चों को ये सेंड है बस दीदी।
हाँ जी, हाँ बेटा आप करो चितवन फिर। रुद्र क्या कह रहा है? रुद्र आप भी बताओ क्या कह रहे हो? हाँ जी। अनम्यूट करो बेटा आप। दीदी हृदय के हाँ जी, बाद हो मैं गया। श्री राज जी और श्यामा जी के चरणों में लेके जा सकता हूँ आप सबको। हाँ जी बेटा, किरण दीदी टाइम हुआ आप तो जरूर। किरण दीदी अब हाँ। आप चुप रहो, सब बच्चे बोलेंगे। दीदी के बहुत हाँ जी, coordinate पहले है। चितवन करो सुंदर सा। कौन सा बच्चा कर रहा है चितवन? हृदय हाँ हृदय बेटा। दीदी आप पहले अपनी सेटिंग कर लो, कोई शोर ना हो उस जगह पे। कहाँ पर? हाँ हृदय को कह रही हूँ कि अपनी सेटिंग कर ले। अच्छा, मैं म्यूजिक चला रही हूँ थोड़ा। हाँ दीदी पीछे से मैं चलाऊं, नहीं तो आप चलाओ, मैं आपकी चला स्क्रीन रही क्लियर हूँ है। मैं। सब बच्चे सब सुंदर साथ सब बैठेंगे आंख बंद करके चौथी फॉर्म में। टाइम बता दो दीदी इनको, और फिर रुद्र भी कह रहे हैं राजी का करेंगे टाइम तो आप देख लो कितना देना, बच्चे बता दो इनको, है ना। हाँ 10 मिनट दे दो, फिर 5 मिनट 5-7 मिनट रुद्र को श्रृंगार में हाँ कर वो इस लग हिसाब से जाए। दे दो बच्चों को। बस इतना ही टाइम है दीदी, 9:52 हो गए। हृदय इतना ही टाइम आप 10 मिनट और 7-8 मिनट रुद्र, ठीक है हृदय? हृदय कहाँ गए? दीदी रुद्र रेडी है, रुद्र को ले ले पहले, फिर तब तक वो नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, पहले उनको ले लो। नहीं आ गया हृदय, आ गया हृदय, आ गया, आ गया हृदय को। अच्छा अनम्यूट करना बेटा, कर रही हूँ। मीनू जी म्यूजिक सही आ रहा है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी हृदय बेटा कर दिए। आंटी वैसे तो मेरा 3 या 4 मिनट्स का है। कोई तो बात उतने में हाँ आप 4 मिनट बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम चौथी भौम नृत्य की हवेली में चलते हैं। अभी हम तीसरी भौम की पहली चौरस हवेली के सीढ़ी वाले मंदिर में हैं। हम लिफ्ट का बटन दबाएंगे और पहुंच जाएंगे चौथी भौम में। अब हम अपने सीढ़ी वाले मंदिर से बाहर आएंगे और फिर हम पहली चौरस हवेली से ईस्ट की डायरेक्शन से बाहर आएंगे और त्रिपोलियन में आएंगे। 2 थंबों की हारे 3 गलियों में से हम मध्य वाली गली से ईस्ट की डायरेक्शन में चलते हैं। थंबों में बनी मेहराबे नूरमयी दिखाई दे रही हैं। थंबों पर सुंदर पशु पक्षियों की चित्रकारी की हुई है। मानो ऐसा लगता है जैसे वो हमें बुला रहे हैं। ओ सखी मेरी सवारी करो। तो कोई सखी घोड़े की सवारी करती है, कोई सखी हाथी की सवारी करती है, तो कोई सखी रथ पर बैठ जाती है। राजी शर्मा जी अपनी सवारी के साथ आगे आगे चलते हैं और हम सभी सखियां उनके पीछे पीछे चलती हैं। और यह सारे पशु पक्षी हमारे रास्ते में फूलों की वर्षा करते हैं। अब हम पहली चौरस हवेली को पार करेंगे, फिर हम दूसरी चौरस हवेली को पार करेंगे, फिर हम तीसरी चौरस हवेली को पार करेंगे। अब हम साउथ की डायरेक्शन में मुड़ेंगे और चौथी चौरस हवेली जो है हमारी नृत्य की हवेली। अब श्री राजी शर्मा जी और हम सभी सखियों ने अपने आप को चौथी चौरस हवेली के सामने खड़ा पाया। पूर्व की दिशा में
कोई मंदिर नहीं आया है, वहां पर सिर्फ ब्लू कलर के थंबों की दहलान आई है। अब हम पूरब की दहलान को पार करेंगे और एक गली में पहुंचेंगे। फिर हमने देखा कि वेस्ट की डायरेक्शन में व्हाइट कलर के मंदिर और व्हाइट कलर के थंब, नॉर्थ की डायरेक्शन में रेड कलर के मंदिर और रेड कलर के थंब, साउथ की डायरेक्शन में येलो कलर के मंदिर और येलो कलर के थंब, और मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं। किनारों पर नूरमयी थंबों की शोभा आई है। शेष जगह पर कठेड़ा आया है। कठेड़े के साथ सुंदर तकियों की शोभा आई है। चबूतरे के ऊपर सुंदर मुलायम गिलम बिछी हुई है। वेस्ट की डायरेक्शन में श्री राज्य श्यामा जी अपने सुंदर सिंहासन पर विराजमान है और हम सभी सखियां उनको घेर कर बैठी हैं। अब नवरंग बाई जी अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आते हैं और अब हम उनका श्रृंगार देखते हैं। नवरंग बाई जी ने ब्लैक कलर की साड़ी, येलो कलर का ब्लाउज, नीली लाई को चढ़निया और 5 पटे का लहंगा पहना हुआ है और आभूषणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। अब नवरंग बाई जी का नृत्य शुरू होता है। कोई सखी ढोलक बजाती है, कोई सखी तबला बजाती है, कोई सखी सितार बजाती है तो कोई सखी हारमोनियम बजाती है और इस आवाज से पूरा परमधाम गूंज उठता है। नवरंग बाई जी अनेक कलाओं से राज्य को रिझाते हैं और उनका नृत्य सारी सखियों से जुदा है, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि उनके आभूषणों में से एक घुंघरू बजे तो एक घुंघरू बजता है, जब वो चाहते हैं कि उनके आभूषणों में से 2 घुंघरू बजे तो 2 घुंघरू बजते हैं। नवरंग बाई जी के नृत्य की रिफ्लेक्शन पूरे परमधाम में दिखाई देती है। अब नृत्य की लीला होने के बाद हम सभी सखियां श्री राज्य के पास जाती हैं और राज्य हमें पान का बीड़ा देते हैं और फिर हम सभी सखियां राज्य श्यामा जी को लेकर 5वीं भूमि में चल जाते हैं, शयन के मंदिर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम बेटा, बहुत सुंदर। हाँ रिद्धि? दीदी, रुद्र को ले लेना। हाँ जी, रुद्र बोलो कर श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम अपना चित्त श्री राज्य स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लगाते हैं। सखी सुनो, श्री जी कुछ कह रहे हैं। महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई। पाओ माशुक के आशिक, पीवत रस दोए दोए, पीवत रस दोए दोए। यह सुनकर श्री जी को दिल में भरकर ये सुख को लेने के लिए हम अपनी सुरता को मूल मिलावे में लगाएंगे। अब हमारी सुरता प्रथम भूमि की पहली गोल हवेली के सामने रमण कर रही है। मैं गोल हवेली के चारों ओर आई 64 थंब की हार की परिक्रमा कर रही हूँ। 64 थंब की हार
कितने नूरों से भरी है। मैं इन्हीं नूरी थंभों को छूते छूते हवेली और चबूतरे की परिक्रमा कर रही हूँ। अब मैं चबूतरे पर चढ़ के अपने इस मूल मिलावे में प्रवेश कर रही हूँ। ऊपर सुंदर चंद्रमा, नीचे सुंदर गिलम, चारों ओर आई कठेड़े और तकिए की शोभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सखी, बीच में सुंदर कमल का फूल, उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी को मैं देख रही हूँ। वे भी मुझे देखकर अपनी ओर आने का इशारा कर रहे हैं। मैं जल्दी से ही उनके पास पहुंच गई। युगल स्वरूप मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं युगल स्वरूप के चरणों का आनंद लेने आई हूँ और उन्हें रिझाने आई हूँ। प्रथम लागू दो चरण को, तनिए न छुड़ायो छिन, लांक तड़े लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रथम मैं अपने श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर उनके पास जाकर बैठ गई। श्यामा जी के चरणों को एक कंचन वर्ण थाल में रखा और दूध में भिगोए हुए गुलाब से धो रही हूँ। अति सुंदरता, अति कोमलता। मैं अपने हाथों से इन चरणों को गुलाब की पाखुड़ियों से धो रही हूँ। सखी, कितनी नाजुकता है इन चरणों की। सुंदर अंगूठे, सुंदर अंगुरियां, इनमें पहने हुए अनवट और बिछिए की शोभा अपरंपार है। अब मैं श्री जमुना जी से इन चरणों को नहला रही हूँ। अब मैंने इन चरणों को अपनी गोद में रखा और अपनी साड़ी के पल्लू से ही पोंछ रही हूँ। ये चरण सुंदरता की प्रतिमा लिए दिखाई दे रहे हैं। जो साक्षात इश्क का स्वरूप है, वो श्यामा जी के चरणों को अपनी गोद में लेके मेरे अंदर भी इश्क की खुशबू प्रवेश कर रही है। तनी मुझे मंद मंद मुस्कुरा के देख रहे हैं। ये देखकर मैंने श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर उनके चरणों को वापस नूर की चौकी पर रख दिए। अब मैं खड़ी होकर मेरे श्री राज, मेरे पिया जी, मेरे धनी जी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रीतम, मेरे नूर जमाल के पास जाके बैठ गई। अब मैंने नूर की चौकी पर रखी मेरे धनी जी के चरणों को अपने हाथों में लिया और चौकी पर एक कंचन वर्ण थाल को रख उनमें मेरे धनी के चरणों को पधराया।
अब मैं बहुत प्यार से अपने हाथों से इन चरणों को गुलाब से भिगोए हुए दूध से धो रही हूँ। धन्य के घोर वन चरण अति लालिमा से शोभायमान है। पिया जी के चरण बहुत कोमल है, इतने कोमल के ऐसी और कोमलता की कोई उपमा ही नहीं है। अब मैं अपने हाथों से इन चरणों को इश्कमय नजरों से देख नहला रही हूँ। अब मैंने नहलाते नहलाते मैं धनी को देख रही हूँ और धनी मुझे ही देख रहे हैं। अब मैं श्री जमुना जी के पानी से धनी के चरणों को नहला रही हूँ। जैसे जैसे जमुना जी की धारा धनी के चरणों में गिर रही है, वैसे वैसे धनी के सुंदर अंगूठे, सुंदर अंगुरियां, सुंदर गुंडी, सुंदर कांडा अति नूरी झलक रहे हैं। अब मैंने इन चरणों को अपनी गोद में लिया और अपने साड़ी के पल्लू से ही पोंछ रही हूँ। युगल स्वरूप के चरणों में आई नाखूनों की शोभा आसमान में अति नूरी प्रकाश फैला रही है। धनी के चरणों की तली तो देखो सखी, कितनी निर्मा युक्त है। लांग तो अति लालिमा से भरपूर है। धनी के चरणों की रेखा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अब मैं बहुत प्यार से धनी के चरणों को चूम रही हूँ। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, वैसे मेरे होठों को इन चरणों का नूरी रस मिल गया। मैं धनी के चरणों को चूमे ही जा रही हूँ। चूमते चूमते मैं इन चरणों में भीगती ही जा रही हूँ। अब मैंने इन चरणों को अपने बाहों में भर ली और अपनी छाती से लगा दिया। सखी, मैं इन चरणों में समा रही हूँ कि ये चरण मेरे अंदर पता ही नहीं चल रहा। सखी, ये वही चरण है जिससे हमारा अस्तित्व है। सखी, ये वही चरण है जिसने हमारे दिल को अरस बना दिया। सखी, इन चरणों में लिपट कर बहुत आनंद आ रहा है। अब मैं इन चरणों को नूर की चौकी पर रख रही हूँ। अरे, धनी कुछ इशारा कर रहे हैं। क्या है ये इशारा? मैं सोच ही रही थी कि अचानक बाजू में मुझे झांझरी की झनकार सुनाई दी। मैं समझ गई। मैंने झांझरी, गुंगरी, कांबी और कड़ला को अपने हाथों में लेकर धनी के चरणों में सजा रही हूँ। ये आभूषण धनी के चरणों की शोभा को और शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। इनमें आई चूड़ियों की पुतलियां मुझे देखकर झूम के नाच रही हैं। इनको देखकर
मैं भी झूम के नाच उठी। अब मैं धनी के चरणों में ढेर सारे फूलों को समर्पित कर रही हूँ और अपने आप को भी पूर्ण समर्पित कर दिया। यह देखकर श्यामा जी खड़ी हो गई और मुझे उठाकर अपने गले लगा दिया। अपनी अंगना को गले लगा के देख श्यामा जी बहुत इतरा रही है। मैं भी बहुत खुश हो गई। अब मैं धनी को देख रही हूँ। धनी भी मुझे तिरछी आंखों से देख रहे हैं। अब धनी खड़े होकर मेरे पास आए और मेरे हाथों को अपने दिल से लगा दिया और कहने लगे, सखी तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, तुम तो मेरी इस हृदय की रानी हो। यह सुनकर मैं धनी को फट से लिपट गई और मैं धनी से कह रही हूँ, बस धनी मुझे आपके इन चरणों की नूर में समा दो। बस धनी और कुछ नहीं चाहिए। धनी और कुछ नहीं चाहिए। बस धनी और कुछ नहीं चाहिए। यह कहते ही मैं श्री जी के चरणों में आ गई। छाती मेरी कोमल कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुमसे निस्बत अरस्तन। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर रखो नरम कदम। रो छाती इनसे कोमल, जिनसे तुम्हारे पाँव कोमल। इस सुखदेव मत सुख को सुखियो लेव नेचल, सुखियो लेव नेचल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मीनू जी बोलो, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतना प्यारा, बहुत सुंदर बेटा, सच में कुछ नहीं कह सकती। इतनी प्यारी शोभा में आपने डुबोया दोनों बच्चों ने। अभी खुशी का भी मैसेज आ रहा है कि आंटी मैं वो करें क्या, मैं तीजी भूम की प्रसाद की चितवन कराऊं। दे 5 मिनट, आज सुंदर साथ जी बैठ जाएंगे 5 मिनट और। बैठेंगे बैठेंगे, हमारे हाँ। बच्चे जब बैठे हैं तो हमें क्या है। हाँ बेटा खुशी आप आओ। रुद्र, हमें भी राजी के साथ अपने चरणों में बुला लो। रुद्र की ना वो बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने साड़ी के पल्लू से चरण पोंछे। ये बहुत हर बात अच्छी लगी अच्छी, हर बात रूह अच्छी की है, रूह की है। ये रूह का मिलन है, ये रूह का शब्द मिलन है, नहीं सही है। बात। सरोज दीदी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं मुझे है, गले वाकई। से लगा। कुछ भी शब्द नहीं होते, शब्द है कोई ही शब्द नहीं नहीं कहने के है, ही लिए। नहीं शब्द, उसके दिल के भाव हैं ये सिर्फ। ये तो रूह का रूह से मिलन है, पिया से मिलन है, इसमें कोई शब्द की बात ही नहीं है। हाँ जी खुशी, आप चालू करो बेटा। खुशी, आपको मैं अनम्यूट कर दिया, आप बोलो। दीदी म्यूजिक थोड़ा तेज है, थोड़ा धीरे कर दो। हाँ थोड़ा तेज है, कम कर लो। मैंने बीच में बंद कर दिया था इसलिए। बेटा मूल मिलावे की हो गई है, नहीं तो कल आप करा देना, आप रेडी करके आओ, कल भी करा सकते हो, ठीक है बेटा। तीजी भूम की प्रसाद करा दूं? हाँ जी हाँ जी, जो आप बस 5-7 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिल करे, ठीक है। मैं प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज जी घुम्मत जी में बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
उनके साथ रंग हमारे परम धाम जा रहे हैं। मैं अमृतवन से होते हुए रंग महल में आई। रंग महल कितना सुंदर लग रहा है। उसकी 9वीं भूमि 10वीं चांदनी अति सुंदर, अति प्यारी लग रही है। फिर मैं अपने चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक की रेती इतनी मुलायम है, जैसे ही मैंने अपने पैर उसमें रखे, मेरे पैर उसमें ही दब गए। फिर मैंने 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार करा। मेरे सामने मेरा धाम दरवाजा आया। फिर जैसे ही मैंने उसे खोला, मुझे 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली और मूल मिलावा दिखा। फिर मैं रसोई की हवेली के सीढ़ियों के मंदिर से तीजी भूमि की परसाल पर आ गई। परसाल में सबसे पहले मैंने चबूतरा देखा। चबूतरे पर राजी बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर मैं दहलान पर आई। दहलान पर हम आदि रूहें राज्य का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार आदि रूहें राज्य का श्रृंगार कर रही है, तो आदि रूहें श्यामा महारानी का श्रृंगार कर रही है। फिर जब मैं परसाल पे आई, मुझे मेरे राज्य दिखे। राज्य वहां पर बैठकर और श्यामा जी वहां पर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हम सारी रूहें वहां पर अपना लंच नहीं कर रही, हम रसोई की हवेली में कर रही है। पर उससे पहले हम राज्य के लिए खाना परोस रहे हैं। कोई रूह कटोरी लेके जा रही है, कोई रूह चम्मच लेके जा रही है, तो कोई ग्लास। कितना सुंदर नजारा लग रहा है। फिर राज्य ने जैसे ही अपना भोजन प्राप्त करा, वो नीलो मंदिर में चले गए और वहां पर उन्होंने रेस्ट करा। फिर जब तक वो रेस्ट कर रहे थे, हमारी श्यामा महारानी का श्रृंगार हो रहा था। फिर जब राज्य ने रेस्ट करा, श्यामा महारानी ने अपना श्रृंगार कर लिया। फिर दोनों एक साथ आए और राज्य ने श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरा। वैसे ही सारी रूहों की मांग में सिंदूर भर गया। अर्श में लावा ले चली अपने संग सुभान, या चाहे या दिल का आगुलिए मेहरबान, आगुलिए मेहरबान। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी खुशी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बच्चे, बहुत सुंदर खुशी। थैंक यू। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। रूहों ने प्रेम से राजी को रिझाया, कोई गलती नहीं इसमें। राजी ने भी रिझाया और रूहों ने भी। हाँ जी दीदी, जयकारा हाँ जी लगाओ। दीदी, धन्यवाद जी। हाँ जी, इन बच्चों को बुलाओ दीदी जयकारे के लिए आज। हाँ बच्चों, जयकारा बुलाओ। हाँ, सब बच्चे मिलके जयकारा बुलाएं। पहले स्क्रीन शेयर हटा देंगे तो फिर हो हाँ, स्क्रीन शेयर हटा दे। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो हमारी रुद्र, प्रीति रह गई है। खुशी, प्रीति भी
हाँ, ये देखो परिधि भी आ गई, सब बच्चे आ गए दीदी। अब वो सब आएंगे देखना। रुद्र खुशी अनम्यूट कर दो। चलो दोनों मिलके जयकारा लगाओ। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। धाम धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। नाम जी बेटा। रिकॉर्डिंग अच्छे ऑफ कर बच्चे। दो इंदु जी।